हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे रीटमेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। विशेषण की मालूम कि क्यों ज़रूरत पड़ी, विशेषण की विशेषता क्या है और विशेषण है वो किसकी विशेषताएं बताता है। डेफिनेशन के तौर पर हम देखें तो क्या है कि संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने के लिए जिन विकारी शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। फिर कहेंगे कि विकारी और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। तो विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें वचन, लिंग, पुरुष और काल कारक के आधार पर क्या हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं, उनमें विकार आ जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये शब्द क्या है, विकारी शब्द है। और अविकारी शब्द कौन से होते हैं, जिनमें लिंग, वचन, काल, पुरुष इत्यादि के आधार पर क्या ना हो, परिवर्तन ना हो, वो क्या कहलाते हैं, अविकारी कहलाते हैं। और अविकारी कौन से होते हैं, अव्यय। कौन से होते हैं, अव्यय। और अव्यय के प्रकार हो गए जैसे कि क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विश्वादि बोधक। ये सब किस में आएंगे, अविकारी शब्दों में आएंगे। फिर क्या है कि विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा एवं सर्वनाम की। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता किस प्रकार बताएगा। सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा। जैसे कि राम, श्याम, कोई भी नाम ले लो, कोई भी नाम, जितने भी दुनिया में नाम है वो सब क्या होंगे, संज्ञा। और इनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सर्वनाम की। किसकी जरूरत पड़ेगी, सर्वनाम की। किस प्रकार, जैसे कि राधा आई, राधा ने चाय पी, और फिर राधा चली गई। तो ये क्या है कि संज्ञा है। राधा नाम क्या है, संज्ञा। तो यहाँ पे भी संज्ञा नाम यूज हो गया, यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया। हर बार क्या घूम रही है, राधा राधा घूम रही है। अगर हम राधा नाम की पुनरावृत्ति को रोकना होगा तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सर्वनाम। जैसे कि राधा आई, उसने, यहाँ पे क्या था, उसने, सर्वनाम। उसने चाय पी, और फिर वह, यहाँ पे कौन सा था, वह चली गई। तो ये क्या कि राधा राधा नाम यूज करेंगे तो क्या कि एक वाक्य सुंदर नहीं लगता, कुछ अटपटा सा लगता है। तो इसलिए क्या कि संज्ञा मानव की नामों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, सर्वनाम का प्रयोग किया। और संज्ञा और जो सर्वनाम की विशेषता बताई उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। कैसे, विशेषण। विशेषण किसकी विशेषता बताएंगे, संज्ञा और सर्वनाम। जैसे कि वह ईमानदार लड़का है। यहाँ पे वह क्या है, सर्वनाम। वह क्या है, सर्वनाम। लड़का क्या है, संज्ञा। और यहाँ पे क्या बताया है, ईमानदार। यहाँ पे ईमानदार की बजाय बेईमान आता, चालाक आता, बुरा आता या अच्छा आता, जो भी शब्द बीच में यहाँ पे विशेषता बताई जाती है लड़के की, तो वो क्या होंगे, विशेषण होंगे। यहाँ पे पूछे कि विशेषण और विशेष्य क्या है। फिर इस प्रकार से भी क्या है, आपसे क्वेश्चन क्या है कि पूछ लिया जाता है कि विशेषण और विशेषता, विशेष्य में क्या डिफरेंस है। या फिर क्या है कि कोई शब्द दे, इस प्रकार कोई वाक्य दे देगा और उसको क्या है कि अंडरलाइन कर देगा।
उसको क्या है कि इस प्रकार अंडरलाइन करेगा कि ये विशेष्य है या विशेषण है, या फिर इसमें से पूछेगा। तो इस प्रकार से क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है? विशेषण क्या है यहाँ पे? ईमानदार। ये क्या है? विशेषण है। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? लड़के की बताई जा रही है। तो लड़का क्या है यहाँ पे? विशेष्य है। लड़का क्या है यहाँ पे? विशेष्य है। इस प्रकार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर क्या है कि प्रकार से पूछ लिया जाता है कि जैसे कि कौन सा है इसमें, वो नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मान लो कि विशेषण के कितने प्रकार है, तो उनसे ही पूछ लिया जाता है कि इसमें सार्वजनिक विशेषण है, या गुण मान लो कि संख्यावाची विशेषण है, या परिमाणवाची विशेषण है। तो इस प्रकार से क्या है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिकतर तो क्या है कि विशेषण से क्वेश्चन इसी प्रकार पूछे जाते हैं कि कोई एग्जाम्पल दे देगा और उसमें क्या कि अंडरलाइन कर दिया जाएगा कि इसमें निम्न में से ये क्या है कि विशेषण है या विशेष्य है। तो आपको पहचान करनी है भी विशेषण और विशेष्य में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ आपको क्या है कि पहचाननी है। तो यहाँ पे अगर किसकी विशेषताएं बताई जा रही है, कोई भी है, काला हो, धोला हो, पीला हो, कैसा भी हो, अगर यहाँ पे किसी की विशेषता बताई जा रही है तो वो शब्द क्या होगा? विशेषण होगा। फिर हम डिस्कस करते हैं। आपको समझ में आया होगा अभी संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है और विशेषण क्या है। यहाँ पे क्या है? ये वह सर्वनाम हो गया, लड़का संज्ञा हो गई। यहाँ पे क्या चीज़ें बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है कि ईमानदार लड़का है, तो ये क्या होगी? उसकी विशेषता होगी लड़के की। तो ये क्या है? विशेषण है। और लड़का क्या हो गया? यहाँ पे विशेष्य हो गया। फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि परिभाषा। संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने के लिए जिन विकारी शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। फिर नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है कि वह शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण। और विशेषण को याद रखने की 3 ट्रिक्स बताऊंगी आपको, जो भी आपको अच्छी लगी वो क्या फॉलो कर लेना। फर्स्ट रहेगी सास के पग धो, दूसरी है GS-PS, और तीसरी कौन सी रहेगी? सार्वजनिक गुणा की गई संख्या का सार्वजनिक परिणाम दो। सबसे पहले हम करेंगे इसको, यानी कि GS और PS वाले को। विशेषण के प्रकार कितने हैं? विशेषण के प्रकार है 4। जैसे कि GS का मतलब गुणा, गएगा हम क्या लिखते हैं? J लिखते हैं। इसमें क्या हो गया? G, क्या हो गया? गुणा, गुणवाचक विशेषण S, सेफ, सेगा हम क्या लिखेंगे? S लिखेंगे। तो क्या ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण। तो GS गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पे क्या है? PS, पैगा क्या आएगा? P आएगा। तो क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। परिणाम मत लिख देना, परिमाणवाचक विशेषण। और S क्या है? सार्वनामिक विशेषण या सार्वजनिक विशेषण भी हम कह सकते हैं, इसका ऐसा है। फिर नेक्स्ट हमारी है सेकंड ट्रिक्स, सास के पग धो। सा माने सार्वनामिक विशेषण, सा से संख्यावाचक विशेषण, पै परिमाणवाचक विशेषण और गै गुणवाचक विशेषण। और यहाँ पे तीसरी ट्रिक्स कौन सी है? गुणा की गई संख्या का सार्वजनिक परिमाण दो। गुणा गुणवाचक विशेषण, संख्या का संख्यावाचक विशेषण, सार्वजनिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। आपके सामने 3 ट्रिक्स है, आप कौन सी ट्रिक्स है क्या याद रख सकते हो। फिर नेक्स्ट है कि हम विशेषण में क्वेश्चंस अगर कोई आए तो हम ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार करें। अब क्या है कि जब भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो उसमें क्या है कि कैसा, कैसी, कैसे लगा के, अगर इन 3 वर्ड्स का सही आंसर आपको मिल रहा है तो आप क्या है कि 1 सेकंड में ही पहचान लोगे। और सवाल क्या करना है? खुद से करना है। जैसे कि आम मीठे हैं, आम कैसे हैं, कैसे हैं। यहाँ पे क्या है कि मीठे हैं, तो क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा? हम कैसे हैं, तो कैसे आया, तो ये कौन सा हो गया? यहाँ पे विशेषण होगा।
क्यों होगा? क्योंकि अगर विशेषण को पहचानना है तो हमें क्या है कि यही ट्रिक्स आपको काम ज़्यादातर देगी कि कैसा कैसे लगाकर आप क्या के विशेषण को पहचान सकते हो। फर्स्ट प्रकार रहेगा हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की डेफिनेशन क्या है कि जिस विशेषण में गुण दोष प्रकट किए जाते हो वो कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि वह ईमानदार व्यक्ति है, तो यहाँ पे क्या कि हम खुद से सवाल करेंगे कि कैसा व्यक्ति हो सकता है? कैसा। अगर किसी भी वाक्य में कैसा, कैसी, कैसे लगाकर हमें आंसर राइट मिल रहा है तो वो कौन सा होगा? हमारा गुणवाचक विशेषण होगा। और मेरी सहेली चालाक है, यहाँ पे विशेषण कौन सा है? कैसी है? चालाक है, तो यही क्या है? विशेषण है। क्योंकि क्वेश्चन में किस प्रकार पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा, इस प्रकार क्या कि अंडरलाइन किया जाएगा कि इसमें कौन सा विशेषण है, तो आपको पहचानना होगा। अगर प्रकार दे तो जैसे कि गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक या सार्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, तो उनमें से क्या कि आपको पहचानना होगा कि कहीं पर गुण दोष प्रकट किए हो तो वो कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। या फिर डायरेक्ट पूछा जाएगा कि विशेषण और निम्न में से विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है। तो इस प्रकार क्या है कि आपको अंडरलाइन चीज़ें मिलेंगी, तो आपको पहचानना होगा कि भाई कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेषण। जैसे किसी की विशेषता बताई जा रही है तो वो कौन सा होगा? विशेषण होगा। जैसे कि ईमानदार है तो ईमानदार क्या है? यहाँ पे विशेषण है, और व्यक्ति क्या है? यहाँ पे विशेष्य है। फिर नेक्स्ट है कि वे विशेषण जो व्यक्ति वस्तु की गुण दोष दशा, आकार, स्वाद, गंध, रूप, रंग आदि की विशेषता बताए तो हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कह सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई व्यक्तियों के वस्तु हो गया, विंग गुण हो गया, दोष हो गया, विंग दशा होगी, आकार हो गया, स्वाद हो गया, मान लो कोई भी चीज़ें हैं। जैसे कि आम मीठे हैं, आम खट्टे हैं, तो आम का क्या पूछा गया? यहाँ पे स्वाद पूछा जाए, तो कैसा कैसे लगाएंगे तो हमारा क्या कि तुरंत आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे कि वह सुंदर बच्चा है, कैसा बच्चा है? सुंदर है। इस प्रकार से क्या कि आपको चीज़ों को पहचाननी होगी। इससे पहले क्या कि मैंने 3 क्लासें लगा रखी हैं, विकारी और अविकारी शब्दों वाली। उनकी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैंने समझा है, और संज्ञा और सर्वनाम की भी क्लासें लगा रखी है। अगर आप पहले वो 3 क्लासें देखोगे तभी ये चीज़ क्या कि आपको 1 मिनट में आपको क्या कि समझ में आ जाएगी। फिर नेक्स्ट प्रकार है हमारा कि संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा सर्वनाम की संख्या संबंधी बोध हो, क्या हो? संख्या संबंधी बोध हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि संख्यावाचक विशेषण के प्रकार देखें तो कितने हैं? संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पूर्ण संख्यावाचक, पूर्ण यानी कि 10 आम, हमें पता है कि ये निश्चित है। 20 पुस्तक, तो ये क्या है? निश्चित है संख्यावाचक विशेषण। अपूर्ण में क्या? अपूर्ण संख्यावाचक क्या होते हैं? आधा आलू, 1/4, पौने, डेढ़, इस प्रकार की अगर आपको चीज़ें कहीं पर मिले, शब्द मिले, तो वो कौन सा होगा? अपूर्ण संख्यावाचक। और क्रमवाची संख्यावाचक विशेषण, पहला, 5वां, 8वां, 7वां, 10वां, 12वां, अगर इस प्रकार के वर्ड होंगे तो वो कौन सा होगा? हमारा क्रमवाची संख्यावाचक विशेषण। फिर नेक्स्ट है कि गुण या आवर्तीवाचक, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, ये क्या है कि गुणा या आवर्तीवाचक संख्यावाची विशेषण है। समूहवाचक संख्या, जैसे कि दोनों गायें, चारों आदमी, अगर ये क्या है कि एक समूह का बोध हो रहा है और निश्चित है कि दोनों हैं, चारों हैं। फिर है कि प्रत्येकवाचक, जैसे कि प्रति लड़का, हर लड़की, ये क्या है? निश्चित संख्यावाचक में आएंगे। फिर नेक्स्ट प्रकार है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पे हमें वर्ड्स देखने को मिलेंगे, कुछ लड़के, कुछ लड़कियाँ या बहुत लड़कियाँ, 10 या लोग, सैकड़ों कुत्ते, बिल्ली, कोई भी हमारे जानवर का नाम हो या कोई व्यक्ति, सैकड़ों आदमी भी कह सकते हैं, 8-10 पक्षी, 101 बच्चे, करीब 20 लोग, हजारों, लाखों, कई, कुछ, सब, ये वर्ड्स आपको देखने को मिले तो वो कौन सा होगा? हमारा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण।
क्योंकि संख्याएं दी गई है। इसमें से किस प्रकार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? आज भी देश में लाखों लोग भूखमरी के शिकार हैं। यहाँ पे क्या है? लाखों लोग, निश्चित तो नहीं है भी कितने लोग हैं, 10,000 है, 5,000 है, 2,000 है, या 100 है, या 200 है, निश्चित तो नहीं है। यहाँ पे शब्द क्या दिया गया है? लाखों लोग। लाखों हुए, हजारों हुए, कई होया, कुछ होया, सब होया, बहुत होया, इस प्रकार के अगर आपको वर्ड्स देखने को मिले तो वो कौन सा होगा? हमारा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होगा। फिर है कि मैदान में कुछ लड़के खेल रहे हैं। कितने लड़के खेल रहे हैं? ये तो क्या है कि निश्चित नहीं है, कुछ लड़के खेल रहे हैं, तो ये भी क्या है? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैदान में 10 लड़कियां खेल रही है, तो ये क्या है कि 10 लड़कियां, निश्चित है कि 10 लड़कियां खेल रही है, तो ये क्या है? निश्चित संख्यावाची विशेषण। फिर नेक्स्ट प्रकार है हमारा सार्वनामिक विशेषण। डेफिनेशन देखें हम, ऐसा वाक्य है जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आते हैं, वहाँ पे कौन सा विशेषण होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, उस गाय को चारा डालो। उस गाय को क्या है? चारा डालो। गाय क्या है? यहाँ पे संज्ञा शब्द है। गाय क्या है? यहाँ पे संज्ञा शब्द है, और संज्ञा शब्द से पहले क्या आएंगे? सर्वनाम आएंगे, तो वो कौन सा विशेषण होगा? हमारा सार्वनामिक विशेषण होगा। तो यहाँ गाय से पहले क्या आया है? उस आए, तो ये क्या है? सर्वनाम है। ये क्या है? सर्वनाम है। नेक्स्ट प्रकार है कि यह पुस्तक मेरी है, तो ये पुस्तक क्या होगी? यहाँ पे संज्ञा शब्द है, और यह क्या है? सर्वनाम शब्द है। ये क्या है? सर्वनाम। यहाँ देखो भी संज्ञा से पहले क्या आया है? सर्वनाम आया है, तो वो कौन सा वाक्य हो गया? हमारा सार्वनामिक विशेषण का होगा। फिर नेक्स्ट प्रकार है कि तुम लीला की बहन हो। लीला क्या है? संज्ञा, और संज्ञा से पहले क्या प्रयोग हो गया? तुम, सर्वनाम प्रयोग हो गया। तो आपको सिर्फ ओनली याद रखना है कि सार्वनामिक विशेषण सा है, तो पहले कौन सा होगा? सर्वनाम आएगा, उसके बाद क्या आएगी? संज्ञा आएगी, तो वो विशेषण कौन सा होगा? हमारा सार्वनामिक विशेषण होगा। आपको क्या कि इन चीज़ों को विशेष भी ध्यान रखना है कि क्योंकि आपको एग्जाम्पल देगा, जैसे कि आपको ये एग्जाम्पल दे देगा, उस गाय को चारा डालो, निम्न में से कौन सा विशेषण है? तो 4 प्रकार दे देगा, जिसके गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो आपको पहचानना होगा अभी कौन सा विशेषण है। अगर आपको ट्रिक्स याद है कि संज्ञा शब्दों से पहले सर्वनाम शब्द आए, तो वो कौन सा होगा? हमारा विशेषण सार्वनामिक विशेषण होगा। 4th प्रकार है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक के सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। जिस विशेषण में माप तोल जैसा बोध हो, वह कौन सा विशेषण होगा? वह होगा हमारा परिमाणवाचक। सीधा से यह है कि माप तोल की बातें की जाए किसी विशेषण में, तो वो कौन सा होगा? परिमाणवाचक विशेषण। फिर है कि परिमाणवाचक विशेषण है, इसके भी क्या है? 2 प्रकार हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कौन से होंगे? जिनमें क्या कि निश्चितता का बोध हो, जैसे कि 2 मीटर, 10 किलो, 50 लीटर, 10 डिग्री तापमान। यहाँ पे क्या चीज़ें हैं? वहाँ तो क्या कि संख्या का बोध हो, जैसे कि निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्या। वहाँ पे क्या चीज़ें थी? संख्या का बोध हो रहा था। और यहाँ पे क्या है? परिमाण। परिमाण का मतलब क्या है कि चीज़ों को मापा तोला जा रहा है, तो वो कौन सा होगा? हमारा परिमाणवाचक होगा। जैसे कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कौन सा होगा? जिसमें क्या है कि किसी चीज़ को निश्चित मात्रा में तोला गया है, तो वो कौन सा होगा? हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि 10 किलो गेहूँ है। गेहूँ कितनी है? निश्चित है कि 10 किलो है। यहाँ पे क्या है कि गेहूँ को तोला गया है, मात्रा बताई गई है कि गेहूँ की कितनी मात्रा है, यानी कि 10 किलो है। जैसे कि 2 लीटर दूध है। फिर नेक्स्ट है कि अनिश्चित परिमाणवाचक। इसमें क्या है कि संख्याओं का क्या कि निश्चित बोध नहीं होता है। कोई भी मात्रा है, कोई भी मात्रा है, जैसे कि 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, इनमें क्या है कि निश्चितता का बोध ना हो, तो वो कौन सा होगा? हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे कि बहुत, कुछ,
थोड़ा सा, सब, सारा, अधिक, कम, प्रत्येक, पूरा, कम या अधूरा। अगर ये वर्ड्स आपको देखने को मिले और वहाँ पे क्या होगा, माप तोल का काम हो, तो वहाँ पे कौन सा विशेषण होगा, हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, थोड़ा दूध दीजिए, बच्चा भूखा है। एग्जाम्पल कौन सा है हमारा यहाँ पे, थोड़ा दूध दीजिए, बच्चा भूखा है। यहाँ पे क्या है कि थोड़ा, कम, अधिक, अगर कुछ ये शब्द आपको देखने को मिले और वहाँ पे क्या हो, माप तोल का काम हो, तो वो कौन सा विशेषण होगा, हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। आज का क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ये नोट्स क्या है, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल है मोनिका मैम जीके एकेडमी से, वहाँ पे क्या कि आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप क्या कि टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन कर लेना।